कहता इफ द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि आपका ट्रायंगल कैसा है, तो आइसोस्केलस है, ठीक है ना। आइसोस्केलस मतलब कि दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिगर देखते हैं, ये ए बी ये सी आपका हो गया फिगर, ठीक है। आइसोस्केल प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड मतलब कि और बेस में है ना, तो देखिए ये आगे की ओर बढ़ जाएगा और ये भी आगे की ओर बढ़ जाएगा। मतलब प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएगा, डी और इधर ई, ठीक है ना। तो गिवन है ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। मीन्स क्या होता है कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रायंगल कैसा है, तो ट्रायंगल है आइसोस्केलस। आइसोस्केलस मीन्स कि दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। आपको प्रूफ ये करना है कि ए बी ई और ए सी डी दोनों इक्वल होंगे। देखिए ये दोनों इक्वल है, इसीलिए आप लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है ना। एंगल B इक्वल टू एंगल C। एंगल B को कैसे लिखेंगे, तो ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना। चलते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टू प्रूफ करना है कि एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ए सी डी, है ना। तो यहाँ से प्रूफ करते हैं, गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब कि ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। इसीलिए ये दोनों भी एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, है ना। अब देखिए दूसरा चीज कि देखिए ई बी है ना, मतलब ई से लेकर सी तक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। और यहाँ बी से लेकर डी तक भी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। और उस पर देखिए ए बी कोई लाइन है जो लाइज है, और इस पर भी बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, और ए सी कोई लाइन है जो इस पर क्या है, लाइज है, ठीक है ना। तो जब कोई स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई साइड क्या हो या फिर लाइन लाइज होते हैं, मतलब दोनों का सम कितना बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी तरीके से ये दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, 180। तो लिखेंगे ए सी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ए बी लाइज ऑन इट, है ना। इसलिए इन दोनों का सम हो जाएगा 180। देयरफॉर एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए बी सी, ए बी ई बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस ए बी सी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगेन ये बढ़ा गया प्रोड्यूस है, मतलब कि बी डी इज स्ट्रेट लाइन एंड ए सी लाइज ऑन इट, है ना। बी डी एक स्ट्रेट लाइन है और ए सी कोई लाइन है जो इस पे क्या है, लाइज है। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी
ए सी डी बराबर 180 डिग्री निकाल, इसको प्रूफ करना है तो इस एंगल को रहने देते हैं। तो लिखेंगे ए सी डी बराबर 180 माइनस ए सी बी, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि एंगल ए बी ई बराबर 180 माइनस ए बी सी, है ना। 180 माइनस ए बी सी, इस तरफ में क्या है कि ए सी डी, है ना। 180 माइनस ए सी बी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है कि ए बी सी बराबर ए सी बी, है ना। दोनों एंगल इक्वल है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या है ए सी बी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ई बराबर 180 माइनस, या तो आप इसको चेंज कर दीजिए ए बी सी में, या फिर ए बी सी में इसको चेंज कर देंगे, नहीं तो ए सी बी इसको चेंज कर देंगे, है ना। तो इसको रहने देते हैं, ए बी सी इक्वेशन फर्स्ट ही रहने देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे, है ना, ए सी डी बराबर 180 माइनस ए बी सी हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ लिख देंगे चूंकि गिवन है कि ए बी सी बराबर ए सी, है ना, ए सी क्या है, ए बी सी बराबर ए सी बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से देखेंगे, है ना। देखिए दोनों क्या है 180 माइनस ए बी सी और 180 माइनस ए बी सी, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे ए सी डी बराबर ए बी ई बराबर किसके इक्वल है, तो 180 माइनस एंगल ए बी सी के दोनों इक्वल है, इसीलिए एंगल ए सी डी इक्वल टू ए बी ई। ये आपको प्रूफ करना था, है ना। क्या है हो गया गिवन है ना आपका कि ए बी बराबर ए सी है, ठीक है ना। मतलब ए बी बराबर ए सी, अगर दो साइड इक्वल होता है मतलब आप क्या समझते हैं कि ट्रायंगल कैसा है, तो आइसोस्केलस है ना। फिर देखिए डी बी बराबर डी सी है, मतलब डी बी बराबर डी सी है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका आइसोस्केलस हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ए बी डी, ए बी डी एंड ए सी डी, इसका आपको रेशियो निकालने का आता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे गिवन है, पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। वेयर ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। दोनों साइड इक्वल है, और दोनों साइड इक्वल है मतलब एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एंगल क्या लिखेंगे कि ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ठीक है ना। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह के नेक्स्ट क्या गिवन है कि बी डी सी, फिर गिवन है कि बी डी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है ना। इसीलिए वेयर जहां आपको गिवन है कि बी डी इक्वल टू डी सी, है ना, गिवन है डी वी इक्वल टू डी सी, ठीक है। फिर दोनों साइड इक्वल है मतलब दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब डी बी सी इक्वल टू डी सी बी। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना। आप एक्सियम का रूल क्या जानते हैं कि अगर कोई इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, अगर इक्वल पार्ट्स को घटाया जाए, ठीक है ना, फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी इक्वल्स पार्ट में अगर इक्वल्स पार्ट ही, ठीक है ना, अगर सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वही चीज़ देखेंगे यहाँ पे। देखिए गिवन है कि ए सी बी, ठीक है ना, एंगल किसके इक्वल है, तो ए सी बी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि एंगल गिवन है कि ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, है ना। ये एंगल इसके ये एंगल की इक्वल है, मतलब है ना एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे देखिएगा
कि इस ट्राइंगल में, ठीक है ना, ये एंगल डी बी सी और डी सी बी, ये दोनों भी एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। अब दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी बी सी इक्वल टू डी बी सी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, इसमें अगर हम ये घटा दें तो ये बचेगा, है ना। तो अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें क्या, डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी में क्या घटा दें, तो डी सी बी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हैं डी सी बी। तो देखिए ये घटा दिए, इसमें ये इस एंगल ए बी सी में अगर ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्या बचेगा, ए बी डी इक्वल टू, इसमें देखिए ए सी बी में एंगल ए डी सी बी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्या बचेगा, ए सी डी। तो यहाँ बचेगा ए सी डी, है ना। दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। देखिए यहाँ पे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, मतलब ये एंगल इसकी क्या है, इक्वल है। तो आप इसको इसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो देखिए एंगल ए बी डी रेशियो क्या लिख सकते हैं, ए बी डी, दोनों कट जाएगा तो 1:1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, देखिए है ना, अभी हम लोग जस्ट बनाया, देखते हैं। कहता ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, ये एंगल, ये साइड इस साइड को गिव है ना, ठीक है ना, और बी डी और डी सी, ठीक है ना, ये साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर साइड दोनों इक्वल है और दोनों अपोजिट साइड के, ठीक है ना, दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए बी सी और ए सी बी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए सेम चीज़ है ना, कि दोनों साइड क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो डी बी सी इक्वल डी सी बी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और देखिए दोनों इक्वल एंगल में, दोनों बड़ा ट्रायंगल के जो एंगल इक्वल है, दोनों अगर बड़ा ट्रायंगल जो इक्वल है ना, दोनों में अगर हम छोटा ट्रायंगल के एंगल को अगर हम घटा दें तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी सी में अगर हम डी बी सी को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ए सी बी में डी सी बी को घटाएं, क्यों घटाएं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे डी बी सी बराबर डी सी बी, दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए वहाँ पे सपोज 7 है इक्वल टू 7 है, ठीक है ना, और अगर 5 बराबर गिवन है कि 4 है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहला में 5 घटा देंगे और दूसरा में 4 घटा देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर गिवन रहता यहाँ पे 4, तो अगर दोनों में 4 घटा देते तो -4 इक्वल टू -4, तो ऐसे आ जाता है आपका 3, और इधर भी 3 है ना, तो दोनों क्या है, सेम आता है, तो प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे भी दोनों सेम घटा दिया तो क्या बचेगा, ए बी डी और इधर से ए सी डी, जो दोनों एंगल के आपस में इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए गिवन ए बी डी बराबर ए सी डी, ठीक है। तो देखिए ए बी डी बराबर ए सी डी के स्थान पे हम लिख सकते हैं ए बी डी, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी डी, है ना। ये 1/1 में कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। थैंक यू।